बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ डेली ब्लॉग। मैं हूं मोहम्मद आसिफ असलम। मेरे चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया। ब्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। ताज़ा अपडेट लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ जी। ये अपडेट जो है आपको हैरान कर देगी जनाब। जी जनाब, मैं पैदल हज करने वालों की अपडेट लेकर अक्सर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। आज मैं उस शख्स की अपडेट लेकर हाज़िर हूँ जिसका सबको इंतज़ार होता है। जी, आप जान चुके होंगे शहाब भाई। जी शहाब भाई, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो बाई एयर, मेरे ज़राए के मुताबिक कि बाई एयर वो बगदाद से सऊदी अरब जाएंगे, ये खबरें आ रही थी। लेकिन दोस्तों, एक नया मोड़ आ चुका है शहाब भाई के सफ़र में। बात यह है कि शहाब भाई ने कल अपनी वीडियो डाली थी अपने अकाउंट में। उन्होंने कहा था अब मैं कुवैत नहीं जाऊंगा। जी जनाब, मैं बताता हूँ, शहाब भाई इराक बगदाद में यहाँ मौजूद थे। वहाँ आर्मी के कैंप थे, इराकी फ़ौजियों की वहाँ रहायशगाहें थी। तो वहाँ इराकी फ़ौजियों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ मुकीम हैं, कहाँ से आए हैं। तो शहाब भाई ने बताया मैं केरला से चला हूँ जी। पूरा हिंदुस्तान सफ़र किया, फिर मैं पाकिस्तान में भी मैंने सफ़र किया, फिर मैंने ईरान में भी सफ़र किया, अब इराक में भी सफ़र करा, लेकिन मुझे कुवैत का वीज़ा नहीं मिल सका, इसलिए मैं यहाँ हूँ। उन्होंने उनके दिल में शहाब भाई के लिए फिर मोहब्बत जागी। जो अल्लाह की राह में निकलते हैं व्यूअर्स, फिर अल्लाह अपने बंदों के दिल में उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। ये ताज़ा मिसाल है वहाँ भाई के शहाब भाई की, कि उनके दिल में मोहब्बत डाली अल्लाह ने। उन्होंने सोचा कि ये इंसान इतनी दूर से पैदल चला है अपना अल्लाह तबारक ताला के घर के लिए। तो उन्होंने फिर वहाँ जो सऊदी अरब के आर्मी के थे अफीसर या सऊदी अरब की हुकूमत से रब्ता किया। उन्होंने वहाँ से स्पेशल प्रोटोकॉल, एक इजाज़तनामा लेकर दिया शहाब भाई को, क्योंकि हरार बॉर्डर के ज़रिए से दाखिल होंगे शहाब भाई सऊदी अरब में। तो ये वो जगह है जहाँ से आम इंसान नहीं जा सकता, सिविलियन को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। ये मिलिट्री के एरिए में आता है, ये मिलिट्री के अपना चीज़ें वगैरह जो भी है मिलिट्री के काम आता है ये बॉर्डर, इसलिए वहाँ सिविलियन को जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन शहाब भाई को इजाज़तनामा मिल चुका है, वो हरार बॉर्डर की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं जी। जी माशाल्लाह, बहुत खुशी की खबर है। जिन दोस्तों ने, जिन आर्मी वालों ने, अराकियों ने, जिन 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 दोस्तों ने भी इनकी हेल्प की, वहाँ पे मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि अल्लाह की राह में निकलने वाले की मदद की इन्होंने। तो जो दोस्त इनके सफ़र में इन शाना बशाना चले, किसी ना किसी वजह से शहाब भाई को सपोर्ट किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला उनकी सपोर्ट करना कबूल फरमाए। तो व्यूअर्स, ये थी आज की बहुत बड़ी खबर कि शहाब भाई अब बाई एयर बगदाद से नहीं जा रहे जी जनाब। कुवैत का वीज़ा उन्हें नहीं मिला, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की रहमत से अल्लाह ने और नया रास्ता निकाल दिया। वह हरार बॉर्डर से की तरफ अपने सफ़र पर गामजन हैं जी, और वहाँ से फिर वो सऊदी अरब में दाखिल होंगे। तो ये थी ताज़ा अपडेट दोस्तों। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है शहाब भाई का आगे वाला सफ़र आसान हो, और जितने भी दोस्त पैदल हज के लिए निकले हुए हैं, बाकी अल्लाह तबारक ताला सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और सबका सफ़र आसान फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आपको और मुझे जल्दी जल्दी अपना पक्का मुकर्रमा मदीना शरीफ देखने की नसीब सआदत अता फरमाए। तो दुआ करता हूँ आप यहाँ भी रहें, खैरियत से रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में नई मालूमात के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।